हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं आपको क्या करा रहा हूँ 7.2 स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो 7.2 जो हमारी एक्सरसाइज है वो किस मेथड से होती है आपकी? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से होती है। अब आप देखो उसको ना, डरना मत, घबराना मत। अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूँ आपसे तो फॉर्मूलाज इसके ये होते हैं। हालांकि ये फॉर्मूले तभी समझ में आएंगे जब आपको मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा। उसके बाद कुछ नहीं है, चाहे आप 4 क्वेश्चंस कर लीजिए, इसके 40 कर लीजिए, सब एक जैसे लगेंगे आपको। ठीक है, तो देखिएगा बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका कंसंट्रेशन के साथ देखना पूरा कि अगर कभी फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का क्या दे रखा है बेटा आपको, साथ में क्या दे रखा है? फंक्शन का डेरिवेटिव। ये फंक्शन हो गया और फिर ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन होगा ना, फंक्शन को लेट करेंगे टी बेटा। इसी तरह साथ में इंटू में दे रखा है डिवाइड वाले में, तब भी आप किसको, जो फंक्शन होगा फंक्शन के डेरिवेटिव को नहीं, फंक्शन को क्या लेट करेंगे? टी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो फंक्शन है ना बेटा वो और फंक्शन के अंदर आ सकता है। ठीक है, यानी कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में आ रहा होगा एक तरह से, तब भी हम क्या करेंगे बेटा, किसको, फंक्शन को टी लेट करेंगे। अब कैसे आप देखिएगा, इसके एग्जांपल्स दूंगा ना आपको, सब समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए फटाफट इसके एग्जांपल्स बेटा, एग्जांपल्स करा रहा हूं मैं आपको बच्चे। क्या दिया है मैंने बेटा आपका? साइन एक्स इंटू में कोज एक्स डी एक्स। तो आप जानते हैं कि अगर ये एफ एक्स है तो ये आपका क्या है? एफ डैश एक्स है। बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा आपका? कोज एक्स होता है। तो ध्यान से देखना, आई इक्वल आपने लेट कर लिया है ये। अब आप देखिएगा आप क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को यानी कि जो फंक्शन है ना उसको आप टी मानकर चल रहे हैं। जब टी मानते हैं ना तो बेटा हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है विद रेस्पेक्ट टू, जो यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या है बेटा आपका? साइन एक्स का कोज एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स। और फिर ये dx कहाँ जाएगा बेटा आपका? cos x की तरफ। ये आ गया देखिए dx, और सामने क्या बचा आपका? dt। तो अब देखना बेटा आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किस किस को, cos x dx को। और जबकि sin x के प्लेस पर देखिए यहाँ पर बेटा कितना आसान है, i इज टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x था ना, sin x के प्लेस पर क्या लिख चुके हैं आप? t। और देखिए cos x dx की वैल्यू कितनी है? dt। तो आपका ये आ गया है। अब देखिए कितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं बेटा। क्या करेंगे? टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आपका सी। आप टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या दी बेटा आपकी? साइन। तो देखिए साइन का साइन और स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन में 2 का 2 और प्लस में सी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसमें बेटा है ना, इसका जो ये स्क्रीनशॉट है ना, ये मैं आपकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा पूरी, आपको अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम बचेगा आपका वीडियो में। ठीक है, देखिएगा आप इसमें। नेक्स्ट पर आता हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या ले रहा हूँ? एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन करना है मैंने किसका बेटा? tan ऑफ x का। तो tan x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डायरेक्ट तो हमें अभी लर्न नहीं है, हालांकि आगे हमने इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, बट अभी आप करेंगे कैसे वो देखना है। तो आप कैसे कर रहे हैं इसको? ऊपर क्या लेट कर लिया बेटा आपने? sin x, और नीचे आपने क्या लेट कर लिया बेटा इसको? cos x। अब देखिएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, प्लस माइनस में नहीं जाना हमने। ठीक है, अब देखिएगा आपने क्या करना है इसमें, आपने लेट कर लेना है किसको बेटा? cos x को t। cos x को t लेट किया, तो अब आप देखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स और इजिकल्स टू में डी टी बाई डी एक्स। अब देखो मेरे बच्चों, हर एक स्टेप में, हर एक क्वेश्चन में क्या होगा आपका? dt बाई डी एक्स है ना, तो आप क्या करेंगे? dx इधर लाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप से मैं क्या करूंगा? ये वाला लिखूंगा ही नहीं, ये नहीं लिखूंगा, बल्कि डायरेक्ट क्या करूंगा? dx को इधर ही लेकर चलूंगा, यानी cos x का माइनस के साइन x, माइनस के कितना लिखूंगा बेटा मैं इसको? साइन x। देखिएगा ध्यान से आप इसमें, माइनस के साइन x और ये dx इसके साथ में लिखूंगा हमेशा लेफ्ट में, और सामने ओनली dt लिखा करूंगा मैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप हम बचा सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से आप इसमें, जो आपका i इक्वल्स टू आपका क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में अब क्या बचा आपका? ये जो आपका साइन है ना, साइन और dx, इसकी जगह क्या आ रहा है आपका? dt, लेकिन कैसा? माइनस में। तो आपका क्या बचा? 1 अपॉन और कोस को क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं आपका? t। तो 1 अपॉन टी और dt। तो अब यहाँ पर देखना पूरे कंसंट्रेशन से 1 अपॉन टी का क्या होता है? तो बेटा क्या होगा? log t और प्लस में आपका c। और अब फाइनली आप क्या करेंगे बेटा इसमें? t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू क्या है आपका? log क्या गया? cos x प्लस में c। और ये आपको याद भी होना चाहिए कि tan x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा आपका? माइनस में log cos x प्लस c। ओके, अब देखिए इसी तरह से मैं tan के प्लेस पर क्या, अगर मैं करना चाहूँ नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका बेटा cot x, तो cot x का अगर करूँगा तो cot x को क्या लिखेंगे बेटा हम? cos अपॉन साइन।
अब देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव अभी भी ऊपर वाला दिखाई दे रहा है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे किसको बेटा, साइन एक्स को टी। साइन एक्स को टी किया और अब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा साइन एक्स का क्या आ रहा है, कोस एक्स डी एक्स और इज इक्वल्स टू में बेटा आपका डी टी। अब देखिएगा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्या, कोस एक्स डी एक्स को, कोस एक्स डी एक्स को क्या लिखूंगा बेटा मैं, डी टी। तो देखिए आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, ऊपर 1 बचा, नीचे साइन एक्स को क्या मान रहा हूँ बेटा मैं टी, और ये आपका डी टी, और 1/t का क्या होता है आपका बेटा log t, और प्लस में आपका c। तो अब देखिएगा t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, क्या था आपका साइन एक्स। तो ये आपका किसका इंटीग्रेशन करा दिया मैंने आपको, कोट एक्स का करा दिया, ठीक है। अब इसी तरह से इसी में एक और एग्जाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ बेटा आपका, कि आपको वो इस तरह से भी दे सकता है। देखिएगा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसने कहा हो कि इंटीग्रेट कीजिए आप किसको बेटा, log के अंदर क्या दे रखा है बेटा आपको, उसने log के अंदर दे रखा है बेटा आपको x, ठीक है, ये रहा, और अपॉन में क्या है बेटा आपका x। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर कौन किसका डेरिवेटिव है, तो कौन किसका डेरिवेटिव है बेटा, आप देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो आपने लेट कर लिया बेटा इसमें log ऑफ x को t। तो अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग करिए आपने विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या आएगा आपका बेटा 1/x और dx और इज इक्वल्स टू में dt। तो ये 1/x dx को आप रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, आप इसमें 1/x dx को किससे रिप्लेस करेंगे, dt से। तो अब आप देखिएगा क्या बच रहा है आपका बेटा, ये log x को क्या मान लिया आपने t, तो t और dt, और t का आप जानते हैं क्या होता है आपका t²/2 और प्लस में c, और t की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ रहा है आपका बेटा log ऑफ x का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में c। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल और है बेटा आपका। एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है। तो एग्जांपल में आपको दे रखा है बेटा कि यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेट करना है हमने बेटा किसको, साइन ऑफ, और यहाँ दिया है बेटा आपको साइन एक्स और इनटू में cos x dx। तो देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या है बेटा आपका cos x, तो आपने लेट कर लेना है बेटा कि साइन x को t मान लीजिए आप इसमें, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आपका, ये आया आपका बेटा cos x dx और इज इक्वल्स टू में आपका dt। तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसकी जगह ये रख दीजिए, तो i इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, देखिएगा i इक्वल्स टू, ये साइन का तो साइन रहा, लेकिन अंदर जो आपका साइन एक्स था, साइन एक्स को क्या मान लिया आपने t और dt। अब देखिएगा साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा आपका, माइनस के cos t, तो माइनस का cos t आ गया, क्या है बेटा आपका माइनस का cos t। देखिएगा अभी ध्यान से आप इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस का cos t और प्लस में c, और अब आप क्या कर लीजिए बेटा, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी थी आपकी बेटा, साइन x, तो ये आया cos ऑफ साइन x और प्लस में c। अब मैं आपको फटाफट 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ बेटा, कौन से आपके एक्सरसाइज नंबर 7.2 के, जो बेसिक था, बेसिक में आपको खत्म करा चुका हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा इसमें नेक्स्ट, इसमें क्या करा रहा हूँ बेटा मैं आपका, एक्सरसाइज नंबर क्या है बेटा आपका 7.2। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेटा आपका 2x अपॉन में x1 प्लस x²। तो साफ दिखाई दे रहा है कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका डेरिवेटिव है बेटा, हम नहीं देखना है ना। तो देखिए अगर 2x का डेरिवेटिव मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा 2, और 1 प्लस x² का 1 का क्या होगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और x² का क्या होगा 2x। तो अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि आपने लेट कर लिया 1 प्लस x² को बच्चे t, तो क्या आ रहा है आपका बेटा 2x dx इज इक्वल्स टू में dt। तो देखिएगा i इक्वल्स टू जो था आपका अब क्या आएगा, i इक्वल्स टू, ये इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे आप dt, और नीचे क्या बचा है आपका बेटा t, और ये आपका dt। 1/t का क्या होता है बेटा आपका log t, और प्लस में c, और अब क्या कर सकते हैं आप, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस x² और प्लस में c का c, ये आपका आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पर शॉर्टकटली भी देख सकते हैं कि अगर कभी भी आपका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, अगर कभी भी नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर वाला दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे, log ऑफ नीचे वाला फंक्शन आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स में काम आएगा हमारा 9 चैप्टर में जब हम करेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि मैं अब करा चुका हूँ, लेकिन आप देखिएगा कोई नहीं, अभी क्या है बेटा आपका, ये आपको दे रखा है log x का स्क्वायर अपॉन में x और dx।
बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बेटा। कौन है, आप किसको लेट करेंगे, log x को t मानेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, बताइए। विद रिस्पेक्ट टू x के log x का होगा 1/x dx इज इक्वल्स टू में dt। तो ये 1/x dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे dt। और log x के प्लेस पर क्या लिखना है t, और ये स्क्वायर का स्क्वायर, और ये dt, और t स्क्वायर का क्या आएगा बेटा, आपको पता है t³/3 और प्लस में आपका c। तो अब आप क्या करने वाले बेटा, t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी आपकी बेटा, इसमें log ऑफ x की क्यूब अपॉन में बेटा 3 और प्लस में c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे थर्ड क्वेश्चन, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, इसको थोड़ा सा घुमा के देने की कोशिश कर रहे हो आपको। तो देखिएगा इसमें हम इंटीग्रेट तो बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या है, अगर मैथ्स में कभी भी कुछ भी कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए। नीचे से x कॉमन आ रहे हैं तो क्या बचा है 1 प्लस log x, ये अब आपको साफ दिखाई दे जाएगा। आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये तो दिखाई दे रहा है। बच्चा कहेगा 1 भी तो आ रहा है इसमें 1 प्लस, तो बेटा 1 का तो 0 होता है ना, कोई वैल्यू नहीं रखता डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल वे में बिल्कुल एकदम कि 1 प्लस log x को क्या लेट कर लिया मैंने t, और अब देखिएगा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा बेटा आपका 1/x dx इज इक्वल्स टू में dt। तो ये x भी गया, 1/x भी गया, और बेटा dx भी गया आपका, ठीक है। अब i इक्वल्स टू आपने क्या लिखना है, आप देखिएगा 1 अपॉन ये क्या है आपका t बेटा, और dt, और 1/t का क्या आता है log ऑफ t, और प्लस में c। और अब आप क्या कर दीजिए, t की वैल्यू लिख दीजिए। t की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 1 प्लस log ऑफ x, और प्लस में c का c रहा आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप देखते जाएंगे करते जाएंगे, देखते जाएंगे करते जाएंगे। देखिएगा अभी आप इसमें जो आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन जैसा मैंने आपको करा दिया है बेटा, ध्यान से देखना, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ मैं आपको। साइन x दे रखा है बेटा, और क्या दे रखा है बेटा आपको, साइन ऑफ, अंदर है आपका cos ऑफ x dx। अब देखना यहाँ पर ना बच्चे कहते हैं कि सर किसको t माने, ये समझ में नहीं आता है ना। तो देखो समझाने को तो मैंने समझा ही दिया कि पहला एक ऐसा फंक्शन ढूंढेंगे सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव दे रखो आपको, ठीक है। अब यहाँ बच्चा कहता है अच्छा सर ठीक है मैंने ढूंढ लिया, साइन एक्स का क्या है cos x है, बट मेरे बच्चे जो डेरिवेटिव दे रखा हो ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी फंक्शन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखो अगर मैं साइन को डेरिवेटिव साइन को t मानता हूँ तो साइन का डेरिवेटिव cos है, बट cos आ रहा है बेटा साइन के अंदर, साइन के अंदर, यानी साइन का जो थीटा है ना वो cos x है, तो वो डेरिवेटिव किसी काम का नहीं है। तो कुल मिला के जो डेरिवेटिव हम देख रहे हैं ना वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए एकदम। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, cos x का डेरिवेटिव sin x है तो cos x को t मानेंगे, बिकॉज sin x जो डेरिवेटिव है वो क्या इंडिपेंडेंट है, अलग है बिल्कुल इनटू में, ठीक है। और दूसरा ये इसको रटाने के लिए ना टीचर्स ये भी कह देते हैं बेटा जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म में होता है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई देता है जैसे इसके अंदर है तो उसको t मान लेते हैं। दो तरह से मैं आपको बता दूं बेटा। एक सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अगर डेरिवेटिव क्लियरली दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है उसको t मान लेंगे, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको t मान लेंगे। अब आप देखिएगा इसमें बेटा मैंने क्या किया, मैंने लेट किया cos ऑफ x को t, तो यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब देखिएगा माइनस का साइन x और dx और इजिकल्स टू में बेटा आपका dt। तो देखिए साइन x गया आपका और dx गया आपका, ठीक है, लेकिन कैसे माइनस में, तो माइनस पहले लिख दीजिए। अब बचा क्या है साइन, ओके, और अंदर बचा है cos x क्या है आपका t, तो साइन t, और मेरे बच्चों साइन t का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बेटा आपका साइन t का माइनस के cos ऑफ t और प्लस में c। तो माइनस माइनस क्या आ गया बेटा आपका ये प्लस आ गया, प्लस cos t और प्लस में c। और अब क्या करेंगे आप इसमें बेटा cos t के प्लेस पर क्या लिखेंगे cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट फटाफट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 को करने का तरीका एक और भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको सब्सटीट्यूशन से करा रहा हूँ तो इसी से कराऊंगा। यहाँ देखिएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और इनटू में कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी हो सकता है, बट अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ बेटा, सब्सटीट्यूशन सिखा रहा हूँ, तो मैं सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा भाई, साइन का डेरिवेटिव क्या है कोस है, और कोस का डेरिवेटिव साइन है, तो आप किसी को भी लेट कर सकते हैं क्या टी, और दोनों इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, तो किसी को भी आप टी लेट कर सकते हैं।
बट नॉर्मली मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, साइन वाले को, कि भाई साइन ax प्लस बी को मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, t। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए साइन का क्या है, कोस ऑफ क्या बेटा आपका ax प्लस बी, और जब x प्लस बी का करूँगा ना तो देखिए a इंटू एक्स का किया तो 1 और प्लस b का किया तो 0 और dx इज इक्वल टू में बेटा आपका dt। तो कुल मिला के इधर मैंने क्या रखा, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू रखी बेटा, cos ऑफ ax प्लस बी dx, और इस a को कहाँ ले गया, हमें डिवाइड में ले गया dt के। क्यों ले गया हमें, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमारी क्वेश्चंस में इंक्लूड है इस वजह से। तो देखिएगा अब इसमें इसको क्या लेट किया था बेटा मैंने t, तो इसकी जगह तो आपने t फिक्स कर दिया, और यहाँ पर इसके प्लेस पर क्या आ रहा है, dt बाई a। तो देखिए ए तो कांस्टेंट है तो 1/a आप अलग लिख दीजिए, ये तो कांस्टेंट है ना बिकॉज, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा आपका t स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। अब आप t की वैल्यू लिख दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, साइन और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, और क्या आ रहा है आपका ax प्लस बी, और अपॉन में बेटा आपका क्या आ रहा है 2a और प्लस में आपका c। बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन को मैं किससे कराऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं टी लेट के नहीं कराऊंगा, टी लेट करके नहीं करा रहा हूं मैं। क्यों नहीं करा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि जहां में रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां हम क्यों करेंगे ऐसा, है ना। यहाँ देखिएगा 7.1 के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ इसको। 7.1 के अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा, देखिए बेटा, इसको फर्स्टली आप क्या कर लीजिए, x प्लस बी की होल पावर 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है आपका, होल पावर 1/2, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दें तो होल पावर क्या आ जाएगी, आप देखिएगा x प्लस बी की होल पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ रहा है 3/2। लेकिन साथ ही साथ आपको याद होगा 7.1 में मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, तो वो कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये आ गया बेटा, और प्लस में क्या आ रहा है आपका c। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर आके मल्टीप्लाई में, तो ये आपका बेटा 2/3a अलग हो गया, और ये आपका ax प्लस बी की होल पावर 3/2 अलग, और प्लस में c। बस ये हो गया आपका फाइनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। मैंने बार बार कह रहा हूँ पीडीएफ ना बेटा, मैं इसी में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट्स की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका बेटा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में आपका 7th क्वेश्चन को ना बेटा मैं 2 तरह से कराऊंगा। ये दे रखा है आपको x, क्या दे रखा है बेटा आपको, उसने x दे रखा है, और साथ में क्या है बेटा आपका रूट के अंदर आपको दिया बेटा x प्लस 2, ओके। तो इसको देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपकी ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाती है कि एक जो है वो दूसरे का डेरिवेटिव है। देखिए x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का होगा आपका 1 और 2 का 0, तो कुल मिला के 1 ही आ रहा है ना, लेकिन बाहर क्या बेटा हुआ x। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक सेकंड थिंक दी है सोचने के लिए, क्या बताया मैंने आपको कि जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म होती है उसको हम क्या लेट कर देते हैं, टी लेट कर लेते हैं, बस बात खत्म है। तो अब आप यहाँ देखिएगा बेटा, आपने क्या लेट कर लिया है, x प्लस 2 को t मान लेना है, x प्लस 2 को क्या लेट कर लेना है बेटा, t। अब जब आप x प्लस 2 को t लेट कर लेंगे तो आपने डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा आपका x, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा dx और इज इक्वल टू में dt, यानी कोई फर्क ही नहीं आ रहा, dx की जगह बस dt आ जाएगा, dx के प्लेस पर क्या आएगा dt। तो देखिए पहले टीचर चेंज करा देते हैं सब कुछ, लेकिन मैं पहले नहीं करा रहा, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आप याद करके आए हो, है ना। मैं आपको बिल्कुल फील कराऊंगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। i इक्वल्स टू, तो आप देखिएगा i इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, x का तो x रहा बेटा इस बारी, और इसके प्लेस पर क्या लिखूंगा मैं, रूट t, और क्या बेटा आपका dt। अब जब हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं ना बेटा, तो पूरा का पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, हमारा t में होना चाहिए, पूरा कंप्लीट फंक्शन किस में होना चाहिए, हमारा t में होना चाहिए। बट यहाँ x आया हुआ है यार, अब x हमारा कैंसिल नहीं हुआ। अभी तक के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे हमारे सारे के सारे स्टार्टिंग के 6, उनमें क्या होता था, x कैंसिल हो जाता, अगर कोई और फंक्शन होता था ना x में, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था, बट यहाँ पर कैंसिल नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां से लेट किया है ना, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा। x की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, t-2। फाइंड इसलिए करनी पड़ी है बिकॉज मुझे ना पूरा का पूरा फंक्शन किस में चाहिए बच्चे, पूरा का पूरा फंक्शन मुझे चाहिए t में। अब तो अब देखिए इसको लिख दिया, x के प्लेस पर ये वैल्यू लिख दी, और इसको लिखा मैंने t की पावर 1/2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा तो क्या आ रहा है आपका 1 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, तो कितनी हो जाएगी 3/2, और ये 2 t की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1/2।
अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, बिल्कुल सिंपल वे में आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिएगा इंटीग्रेशन इसका बेटा, ये t की पावर 3/2 है ना, तो t की पावर 3/2 में 1 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 5/2, और नीचे भी क्या आएगा बेटा आपका 5/2। और देखिएगा 2 तो एज इट इज है, और t की पावर बेटा 1/2 है, तो प्लस करेंगे तो 3/2, और नीचे भी आपका बेटा 3/2, और प्लस में आपका क्या आ रहा है c। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि 2 को ऊपर लिख लिया मैंने, तो क्या आ रहा है आपका बेटा 2/5, 2/5, और क्या आ रहा है आपका t की पावर 5/2। और देखिए माइनस बेटा आप ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 to the 4, तो 4/3, और t to the पावर 3/2, और प्लस में आपका बेटा c। अब t की वैल्यू लिख दीजिए, देखिएगा t की वैल्यू कितनी बेटा आपकी x+2, तो देखिएगा 2/5, और आप देखिएगा x+2 की होल पावर 5/2, और यहाँ पर भी आप देखिए t के प्लेस पर क्या लिखा मैंने x+2, और होल पावर जो थी ना आपकी 3/2, वो 3/2 आपके एज इट इज, और प्लस में c। ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको एक तरीके से और करा दूँ, हालांकि इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे आप बेटा। 11 मैं ये नहीं कह रहा कि 8, 9, 10 में छुड़वा रहा हूँ, बट ये इसके जैसा है, इसी का भाई है, भाई कह लीजिए कुछ और कह लीजिए, है ना, मतलब है इसी के जैसा। कुल मिला के आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, अभी इसका दूसरा मेथड भी कराऊंगा बेटा 7 का, है ना, कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या है x है, और नीचे क्या है बेटा आपका x+4। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप क्या करेंगे बेटा, आप लेट कर लेंगे इसमें कि x+4 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बेटा आप t, और ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा। अब जो इनका सेकंड मेथड है, अगर आप उससे करना चाहो तो वो भी कर लीजिएगा, वो करा देता हूँ मैं आपको फटाफट बेटा। ध्यान से देखिएगा कि क्या दे रखा है बेटा आपको 7th क्वेश्चन में, है ना, 7th क्वेश्चन का और वाला 7th क्वेश्चन में बेटा x है, और रूट में क्या है बेटा आपका x+2। तो देखिएगा मेरे बच्चों, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, लाइक टर्म्स बना लीजिए। देखिएगा x है ना, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए x+2 बना लीजिए। तो कैसे करेंगे, अपने पास से अगर आप +2 करेंगे तो अपने पास से -2 भी करना होगा, और रूट में जो है ना आपका बेटा x+2 वो एज इट इज रहा, और ये dx। अब देखिए इसको एक टर्म मान लीजिए, इसको सेकंड, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे बच्चों, x+2 की होल पावर, या कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, और ये कितनी है 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका बेटा कि x+2 की होल पावर 3/2, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा बेटा x+2 की होल पावर 1/2। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिल्कुल डायरेक्ट वे में। देखिएगा कैसे, आपको पता है 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा x+2 की होल पावर 5/2 हो जाएगा, और नीचे 5/2 लिखोगे तो क्या होगा 2/5 आ जाएगा। और देखिएगा इसी तरह से 2 है ना बेटा 2, और यहाँ पर क्या है x+2 की होल पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस होगा 3/2 हो जाएगा। तो नीचे 3/2 लिखूंगा तो 2 पर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा, और प्लस में आपका c। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में और वाला है ना, ये करा चुका हूँ मैं, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। अगर ये पसंद आए ये वाला तो एक्सेप्ट कर लेना, अदरवाइज वो पहली वाला आप फॉलो करना उसी को, कि भाई i = क्या है आपका x अपॉन, और रूट में क्या है बेटा आपका x+4। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें भी हम क्या करेंगे +4 और -4 कर लेंगे। और अब इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, इसको सेपरेट कैसे करेंगे, इसको एक यूनिट, इसको सेकंड यूनिट मानकर। तो क्या होगा कि भाई x+4 के अपॉन में तो आप अलग लिखेंगे किसको x+4 को, और -4 के अपॉन में इसको अलग लिखेंगे। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप कैसे करेंगे आगे, है ना, पूरा नहीं कराऊंगा हम इस क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे बेटा, x+4 की होल पावर कितनी है 1, ये कितनी है 1/2, तो कितनी बची ऊपर जाकर ये बेटा x+4 टू दी पावर 1/2, और ये -4 अलग लिख लीजिए, और ये x+4 की पावर कितनी 1/2 ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी बेटा ये -1/2। अब आप इसको आगे खुद कर लेंगे, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा आपका, ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर चल रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट देखिएगा आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के जस्ट आफ्टर कौन सा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल है आपका बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, 8 में आपको दे रखा है उसने बेटा इंटीग्रेट करना है हमने x, और रूट में आपको दिया है 1 + 2x²। अब यहाँ बच्चा कहता है सर अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर वाला नहीं है। अरे तो मैंने कहा ना कॉम्प्लिकेटेड टर्म को t मान ले बेटा, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आप इसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म ये है पहली बात, और दूसरा डेरिवेटिव है वैसे बाहर वाला ही, क्यों है आप देखिएगा 1 का 0 और इसका क्या आएगा x² का 2x, तो 2 to the 4x। 4 की कोई वैल्यू नहीं है, 4 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। मेन चीज़ है x आ रहा है ना, और x ही बाहर है, तो बस। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करने वाला हूँ मैंने लेट कर लिया बेटा
1 प्लस 2x² को t। तो देखिएगा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बेटा मैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब मैंने किया तो कितना आ रहा है बेटा आपका 4x dx और इजिकल्स टू में बेटा आपका क्या dt। तो अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इसमें यहाँ से आप चाहो तो पूरे dx की वैल्यू लिख दो ऐसे, बिल्कुल एकदम देसी वे में करा रहा हूँ मैं आपको, dt अपॉन में 4x। अब देखना बेटा कैसे है ना, कुछ बच्चों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए करा रहा हूँ। और इसको क्या मान लिया बेटा मैंने t, और dx के प्लेस पर क्या आ रहा है बेटा आपका dt बाय 4x। x से x कैंसिल, आपका 1/4 आप बाहर लिख लीजिए बेटा, और अब आप क्या कीजिए t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कीजिए। तो अब आप देखिएगा t की पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 में 1 प्लस करूँगा तो t की पावर कितना आएगा बेटा 3/2, और 3/2 का मतलब नीचे 3/2 या 2/3 ऐसे लिख दीजिए, और प्लस में आपका c। 2 से इसको 4 को कट कर दीजिए तो कितना आ रहा है, t की वैल्यू भी लिखिए, देखिए 2 से इसको कट कर दीजिए 4 को 2, तो नीचे तो आपका आ रहा है 6, और t की वैल्यू कितनी बेटा आपकी ये रही 1 प्लस 2x² की होल पावर कितना बेटा आपका 3/2, और प्लस में आपका c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। अब देखिएगा बेटा इसके आगे, जस्ट इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा बेटा क्या दे रखा है आपको दिया हुआ है उसने 4x + 2, और रूट में आपको क्या दे रखा है बेटा उसने x² + x + 1। अब देखिए वैसे तो क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में कि टीचर्स क्या कहते हैं बेटा कि यहाँ से ना आप 2 कॉमन ले लीजिए, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2x + 1 बचेगा, और अंदर वाले का डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है 2x + 1 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही आ रहा है। अदरवाइज मैंने आपको क्या कहा है कि आप क्या कर लीजिए बेटा, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको क्या लेट कर लीजिए, टी लेट कर लीजिए। तो आप कुल मिला के अंदर वाले को आप टी लेट कर लीजिए, आप चाहो तो डायरेक्टली देखिए x + 1 और इक्वल्स टू में क्या बेटा आपका t, तो क्या आ रहा है आपका बेटा 2x + 1, और क्या बेटा आपका dx इक्वल्स टू में dt। अब देखिएगा i इक्वल्स टू में क्या आ रहा है आपका, i इक्वल्स टू में आ रहा है बेटा 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो अंदर क्या बच रहा है आपका 2x + 1, और ये क्या बचा बेटा आपका t, और dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी dt बाय 2x + 1। तो देखिए उड़ाने में आपको मज़ा आ गया। अब क्या बचा आपका ये t की पावर कितना बचा बेटा आपका 1/2 dt, और 1/2 आप कर चुके हैं, थक चुके हैं करते करते। ये कितना आता है हर बार 3/2, और 3/2 को क्या लिखूंगा मैं 2/3, और प्लस में c। तो देखिएगा ये 4/3 आपका एज इट इज, और t की वैल्यू लिख दीजिए बेटा, क्या थी t की वैल्यू x² + x + 1 की होल पावर 3/2, और प्लस में आपका बेटा c। बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं करा रहा हूँ, फटाफट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है बेटा उसने, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें उसने दिया है 1/x - √x और dx, ये दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। अगर आप देखें कभी भी, देखिएगा कंसंट्रेशन से समझना है इसको ना, थोड़ा सा आराम से समझा रहा हूँ मैं, कि अगर कभी आपको बेटा x³ + x² में कॉमन लेना है तो क्या कॉमन आएगा, हाँ बिल्कुल x² कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा बेटा x², यानी कि जो छोटी पावर होती है ना, छोटी वो कॉमन आती है ना। अब आप यहाँ देखो बेटा इसमें भी कॉमन आ रहे हैं, 1 पावर है या 1/2 है, यहाँ पर क्या है बेटा आपकी पावर 1 है, ये 1 है और ये 1/2 है, तो 1/2 छोटी है ना, तो 1/2 कॉमन आएगी यानी √x, और 1 में से 1/2 गई तो क्या बची 1/2 यानी √x, और माइनस यहाँ से पूरी गई तो 1 बचा। तो बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चों इसको। अब आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा √x - 1 को t, और आपको याद होगा जब आप डिफ्रेंशिएट करते थे किसको बेटा √x को, तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1/2 √x, और क्या बेटा आपका dx और इक्वल्स टू में dt। अब देखिएगा बेटा ये वैल्यू आप 1/√x dx, देखिए 1/√x और dx, तो देखिएगा रिप्लेस कर दिया बेटा मैंने, और ये 2 कहाँ जाएगा इन 2 में, तो 2 आप यहाँ लिख दीजिए, और क्या बचा 1/t और बेटा आपका dt। तो देखिएगा 2 और log क्या बचा बेटा आपका t, और प्लस में आपका c। तो देखिएगा 2 का 2 रहा आपका, और log, अब आप t की वैल्यू लिख दीजिए क्या है √x - 1 और प्लस में आपका बेटा c। ये आपका फाइनली आंसर आ गया बेटा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है बेटा, देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है उसने x³
-1 की होल पावर 1/3 और x टू दी पावर बेटा 5। ये आपने इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, जो मैंने कहा था ना कि कॉम्प्लिकेटेड टर्म को आप क्या मान लीजिएगा t, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिएगा कैसे, आपने लेट कर लिया बेटा x³ - 1 को क्या बेटा t। जब आपने t लेट किया तो क्या है आपका 3x² dx में बेटा आपका dt। अब देखिए यहाँ से वैल्यू किसी की नहीं आ रही, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई नहीं, dt अपॉन में बेटा क्या आ रहा है 3x²। तो अब देखिएगा i इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चे, i इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये तो पूरा t है ना आपका, तो t टू दी पावर 1/3 और x टू दी पावर 5 एज इट इज, और बेटा आपका क्या आ रहा है dt/3x²। x² से x की पावर 5 को कट किया, ये 1/3 तो आप बाहर लिख लीजिए बिकॉज 1/3 इज अ कॉन्स्टेंट, और t की पावर 1/3 बचा, और यहाँ x की पावर कितना बचा बेटा, 5 में से 2 गई तो 3, और ये dt। और आपको मैंने बता रखा है कि पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए हमारा बेटा, t में होना चाहिए, पूरा का पूरा फंक्शन t में होना चाहिए। तो देखिएगा t में अब आप क्या करेंगे, 1/3 t की पावर 1/3 एज इट इज आपका, और यहाँ से बेटा x³ की वैल्यू निकाल लीजिए। x³ कितना आ रहा है मेरे बच्चों यहाँ से t+1, तो t+1 से आप रिप्लेस कर दीजिए किसको, x³ को, तो x³ की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर t+1, और ये क्या बेटा आपका dt। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 1/1, तो आप देखिएगा 1/3 आपका बाहर ही रहा, ये रहा, और आप क्या करेंगे बेटा इसमें 1/3 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है, और इसके आगे कर रहे हैं बेटा 1/3 बाहर ही रहा, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 1/3 की 1 में प्लस करूँगा तो कितना आएगा बेटा 3 × 3 और कितना आपका 4/3, और +1 से करूँगा तो कितना आएगा बेटा आपका 1/3 ही आएगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बिल्कुल आराम से। तो देखिएगा इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 बाहर का बाहर ही रहा आपका, ठीक है, ये 1/3, और जब क्या आप क्या करेंगे बेटा इसमें अगर 1 प्लस करेंगे 4/3 में तो कितना आएगा बेटा आपका t की पावर 7/3, और 7/3 का मतलब है 7, नीचे 3 आता तो ऊपर लिख दिया मैंने, और देखिएगा प्लस, जब आप 1/3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4/3, तो ये 4/3, तो नीचे लिखूंगा तो 4, और नीचे 3 लिखता तो यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 3 प्लस में c। आप देख रहे हो कैलकुलेशन भी कैसे धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से मैं आपको करा रहा हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि हाँ धीरे धीरे मैं शॉर्टकट्स पे आ सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा 3 आपका कॉमन लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब अंदर क्या बचा आपका बेटा t की वैल्यू देखिएगा, t की वैल्यू कितनी थी बेटा आपका x³ -1, देख लीजिए आप इसमें क्या दे रखा है बेटा आपको x³ -1, और नीचे क्या बेटा आपका होल पावर कितनी आएगी बेटा, ये बताइए, इसकी होल पावर कितनी आ रही है बताइए, होल पावर आ रही है बेटा 7/3, और नीचे क्या है बेटा आपका 7, और देखिएगा आप इसमें इसी तरह से यहाँ पर भी t की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ रहा है x³ -1, और होल पावर कितनी बेटा आपकी 4/3, और नीचे क्या है बेटा आपका 4, और प्लस में c। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, कोई बहुत मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस। अब देखिएगा आगे के घिसे पिटे से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल वे में जो आप कर पाएंगे, एकदम ईजीएस्ट वे में। देखिएगा आप इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको उसने दिया है, ऊपर है आपका बेटा x², और नीचे आपको दे रखा है बेटा उसने 2 + 3x³ अपॉन में ये दिया है, और आपस में क्या है बेटा आपकी क्यूब भी है, होल क्यूब है ना। अब देखिएगा बिल्कुल इजीएस्ट वे में क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान लेंगे ना, जो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में है उसको हम क्या लेट कर लेंगे बेटा, t लेट कर लेंगे, तो कितना है इसका 0 आया, और इसका कितना है 3 × 3 = 9x², और dx और इज में dt बेटा। अब ये x² और dx तो आपका ठीक है, रिप्लेस कर देंगे हम। अब बचा ये 9, तो 9 कहाँ जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो गया बेटा, और अंदर क्या बच रहा है आपका इंटीग्रेशन में 1/t की पावर 3, और ये आपका क्या आ रहा है dt, 1/t की पावर 3, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा आपका, वो साइड में क्या आ रहा है आपका बेटा dt। अब देखिए इसको आप कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिखा रहा है कि 1/9 का 1/9, और t की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, और ये dt। अब आप इसमें करेंगे तो 1/9 एज इट इज़ आपका, और t की पावर -3 में +1 करूँगा तो t की पावर -2, और नीचे भी यही आएगा -2 और प्लस में c। अब आप क्या करने वाले हैं बेटा, नीचे कितना आ रहा है आपका माइनस का 18, 2 9 18, तो माइनस तो आप ऊपर ले लीजिए, -1/18, और साथ में क्या आ रहा है, ये भी 1/t² प्लस में c।
अब टी की वैल्यू लिख दीजिए बेटा, टी की वैल्यू कितनी आ रही है -1/18 का 18, और टी की वैल्यू क्या आती है बेटा आपकी 2 + 3x³ और होल पावर क्या आ रही है बेटा 2, और प्लस में आपका c, ये एज इट इज़ आ गया बेटा आपका, है ना। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दे रखा है बेटा उसने I इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटा आपको उसने 1/x और क्या है बेटा आपका log x की होल पावर m dx। तो क्या लेट करेंगे हमें पता है, बिल्कुल सिंपल, ये कई बार करा चुका हूँ मैं आपको पीछे। log x को क्या t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएट किया मैंने, तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है बेटा आपका विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ रहा है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा 1/x और dx और इक्वल्स टू में dt। तो ये 1/x और dx आपका गया। अब आपका I इक्वल्स टू क्या आ रहा है आप देखेंगे तो 1/ ये क्या है बेटा आपका t और पावर कितनी है m और dt। अब ये ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी t की पावर -m और ये dt। अब आप इसमें अगर +1 करेंगे ना बच्चों तो क्या होगा t की पावर -m+1 और नीचे भी यही आ जाएगा -m+1 और प्लस में c बेटा। अब आप t की वैल्यू लिख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी log x टू दी पावर -m+1 और अपॉन में भी क्या है बेटा आपका -m+1 और प्लस में आपका c। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करते जाएंगे। देखिए ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन नंबर 14 तक। अब आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 15 बेटा। 15 में हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में हमें क्या दिया है बेटा I इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है हमने, देखिएगा किसको इंटीग्रेट करना है बेटा हमने, ऊपर आपको क्या दिया x और नीचे दिया बेटा आपको 9 - 4x²। तो अब आप इसको लेट कर लीजिएगा, जो सिंपल क्वेश्चन हैं आपके उनमें क्या बेटा 9 - 4x² को आप t लेट कर लेना। क्या लेट कर लेना बेटा इसको 9 - 4x² को आप t लेट कर लेना, सिंपल वे में हो जाएगा बेटा 9 - 4x² को आप t लेट कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दे रखा है उसने, देखिए ये तो आपको ना उसने एक्चुअल में कौन सी एक्सरसाइज का दे रखा है बेटा उसने आपको, इसको तो हम 7.1 से कर सकते हैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। कैसे e टू दी पावर ही रहता है, जो है ना वही रहेगा, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो कहाँ जाएगा अपॉन में, कहाँ जाएगा बेटा आपका ये अपॉन में, तो अपॉन में आ गया 2 और प्लस में बेटा c। इसको तो डायरेक्ट ही कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आप देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर मैं कराऊंगा तो देखिएगा क्या आ रहा है इसमें, ये है आपका बेटा ऊपर x है और नीचे e टू दी पावर x² है और ये आपका बेटा dt। तो आपने लेट कर लिया मेरे बच्चों x² को t, x² का डिफरेंशिएशन किया तो 2x dx और इक्वल्स टू में बेटा आपका dt। तो आप देखिए x और ये dx है, dx बच्चों x dx की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप देखिएगा x dx की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा अपॉन में 2 हो जाएगा। तो देखिएगा आप इसमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि I इक्वल्स टू ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में 1/2 और क्या आ रहा है मेरे बच्चों आप ध्यान से देखना 1/1 e टू दी पावर t और ये dt। तो ये 1/2 एज इट इज़ और e टू दी पावर ऊपर जाकर -t हो जाएगी dt। e टू दी पावर का जो होता है ना वही रहता है, यानी e टू दी पावर यही रहेगा, लेकिन जो आपका कोफिशिएंट होगा t का वो नीचे आएगा, यानी -1 और प्लस में c। अब आप क्या करेंगे इसमें -1/2 आपका अलग हो गया और ये 1/ नीचे जाकर e की पावर t ही हो गया प्लस में c। अब आप क्या करने वाले हैं t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी थी बेटा x² और प्लस में आपका c हो गया, ठीक है। बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखो, बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको I इक्वल्स टू e टू दी पावर 10 इनवर्स x और अपॉन में क्या है बेटा आपका 1 + x² dx। अब देखना बेटा लेट करूँगा मैं इसमें tan इनवर्स को, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव आपको साफ दिखाई दे रहा है। tan इनवर्स x को t लेट कर लिया, जब आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया इसका बेटा किसके विद रिस्पेक्ट टू x के, तो क्या आएगा आपका बेटा ये आ रहा है 1/1 + x² dx और इक्वल्स टू में dt। तो अब देखिएगा e इक्वल्स टू में बेटा e टू दी पावर t आ गया और ये नीचे वाला तो गया है ना पूरा का पूरा, देखो बेटा ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, क्या आ रही है dt, तो बस dt हो गया। और अब इसका e टू दी पावर का क्या होता है, e टू दी पावर ही रहता है और प्लस में क्या आ गया c। और अब t की वैल्यू लिख दीजिए, t की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी tan इनवर्स x और प्लस में c। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, इस इधर है ना
देखो बेटा अच्छे से समझो, हो गया ना, कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब आपका कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ठीक है। 19 पर देखना पूरे कंसंट्रेशन के साथ, है ना। देखिएगा 19 में बेटा आप क्या देखेंगे, 19 में आपको दे रखा है i इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। अब यहां पर होता क्या है, इसमें बेसिक समझना बेटा इसका, है ना, इसका बेसिक समझना आपने। तो इसका बेसिक क्या है, e टू दी पावर 2x माइनस 1 और e टू दी पावर 2x प्लस 1 है। यानी e टू दी पावर जो भी दे रखी है उसके साथ में कोई कांस्टेंट होगा प्लस में या माइनस में ऊपर, और अगर ऊपर माइनस में होगा तो नीचे प्लस में होगा वही, और अगर ऊपर प्लस में होगा तो नीचे माइनस में, यानी जस्ट अपोजिट। तो आप क्या करते हैं, इसकी जितनी पावर है उसकी हाफ से डिवाइड कर देते हैं ईच टर्म को बेटा। तो देखिए e टू दी पावर 2x को हाफ क्या है, e टू दी पावर 1x, इससे हर एक टर्म को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा हर एक टर्म को हमने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। ईच टर्म को डिवाइड करने के बाद अब देखिएगा क्या आ रहा है आपका, ईच टर्म को डिवाइड करने के बाद ये कितना बचा आपका, e टू दी पावर 1x और माइनस e टू दी पावर माइनस 1x। तो देखिएगा ये भी क्या बचा, 2x में से 1x गया, e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। अब इसमें नीचे वाले को हम डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट आप क्या लेट करके चलते हैं हमेशा t। तो अब आप देखिएगा, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, आपका x। तो क्या आएगा e टू दी पावर x, और ये क्या है माइनस का आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो e टू दी पावर माइनस x डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों में, dx इज इक्वल टू में आपका dt। अब कुल मिला के ये वैल्यू आपकी जो है रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी किससे, dt से। तो आप देखेंगे ऊपर क्या आ गया dt, और नीचे क्या बचा आपका बेटा t, और इसका क्या होता है log ऑफ t, और प्लस में क्या आपका c। और अब आप क्या कर दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू कितनी आपकी, आप देखिएगा जो आपने t लेट किया था, t किसको लेट किया था, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और प्लस में आपका c। अब देखिएगा 20th क्वेश्चन आपका बेटा, 20th क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है, बल्कि इससे भी आधा ही है ना। तो देखिएगा पूरा का पूरा 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है बेटा, i इक्वल्स टू जो आपको दे रखा है e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x और अपॉन में आपका बेटा e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x। तो इसमें क्या आपका, इसमें कांस्टेंट नहीं है बल्कि e टू दी पावर एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा आपका, सीधा सीधा से नीचे वाले को t मान लेंगे हम। तो देखिएगा लेट कर रहा हूं बेटा मैं, e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x को t। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिएगा क्या आ रही है बेटा, ये e टू दी पावर का तो e टू दी पावर ही रहता है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो कहां जाएगा, आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिएगा आप इसमें बेटा 2 e टू दी पावर 2x और ये माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस 2x, और क्या है आपका बेटा dx इज इक्वल टू में dt। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या आ रहा है, ये ऊपर वाले के जैसा ही आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर बेटा ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला आपका क्या है बेटा, ये है ना, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिप्लेस करेंगे आप किससे, dt बाई 2 से। तो i इक्वल्स टू आपका क्या है बेटा, ये 1/2 चला गया स्टार्टिंग में, और आपका क्या है 1/t और dt, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा, डिक्टो आपका log t और प्लस में आपका c बेटा। और आप देखिएगा इसमें क्या आ रहा है, अब हाफ ऑफ log ऑफ t, t की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, t की वैल्यू पुट कर दीजिए e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस में आपका c। सिंपल वे में आपके दोनों क्वेश्चंस जो है ना, एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है बच्चे, है ना, एक अपने आप में क्या है, ये पूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत तरीके से देखना है, एकदम ढंग से देखना है बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा 21st क्वेश्चन, ये जो है आपका बिल्कुल अलग है। तो ये बिल्कुल अलग है, तो i इज इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका tan स्क्वायर। ये जो है ना बेटा एक्चुअल में आपका क्वेश्चन है किसका, 7.1 का। एक्सरसाइज नंबर किसका है बेटा आपका, एक तरह से 7.1 का है। तो आप ध्यान से देखो इसमें क्या आ रहा है आपका बेटा, tan स्क्वायर जब भी आता है तो आप उसको आगे तो sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हो। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा आपका sec स्क्वायर, थीटा जो है ना वो एज इट इज आपका, और अलग से -1। अब देखिएगा ये आ गया आपका बेटा dx। अब देखिए sec स्क्वायर का क्या होता है बेटा आपका इंटीग्रेशन tan, और आपका जो x का कोफिशिएंट है ना बेटा वो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, और -1 का क्या होगा x और प्लस में c। बिल्कुल सिंपल वे में आ जाएगा, है ना। अभी देखना बेटा जरा एक बार मुझे इशारा कर दो कि ये इधर का भी आ रहा है ना, अभी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा बेटा इसमें, है ना, ओके बेटा। तो देखिएगा अब आप इसमें 22nd क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा है बेटा, i इज इक्वल टू sec स्क्वायर 7 - 4x
का इंटीग्रेशन करना है तो बेहद सिंपल बेटा सेक स्क्वायर, अभी तो बताया ना सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन आपका tan, क्योंकि tan का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या होता था आपका सेक स्क्वायर। तो बिल्कुल आप यहां देखिएगा सेक स्क्वायर को आपने क्या लिखा बेटा tan, और ये आपका 7 माइनस 4x एज इट इज, और अपॉन में क्या आएगा बेटा आपका -4 और प्लस में c, बिल्कुल डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी आपको लेट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट है आपका 23rd क्वेश्चन। तो 23rd में आपको क्या दे रखा है, 23rd बेटा i इज इक्वल्स टू 23rd में उसने दिया आपको साइन इनवर्स x और अपॉन में रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर और dx। अब सिंपल है बेटा, इसमें हम किसको लेट करेंगे, t साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स x को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको 1 अपॉन रूट में, ये आपका। तो आप देखिएगा बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना टी लेट करने के बाद, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बेटा आपका 1 बाय एक्स, ठीक है, वो सॉरी साइन इनवर्स x का क्या होगा 1 बाय क्या आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका dx इज इक्वल टू में बेटा आपका dt। तो देखिए ये तो गया ना पूरा का पूरा आपका, ठीक है, और बच क्या है आपका i इज इक्वल टू में आपका बच क्या है बेटा आपका ओनली साइन इनवर्स x यानी t, और t का क्या होता है बेटा आपका, आपको पता है टी स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा बेटा आपका टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी आपकी साइन इनवर्स x बाई 2, और क्या रहेगा बेटा आपका इसके स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में c का c। बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैंने करके दिखा दिया है ना। अब ध्यान से देखना बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा कौन सा आपका 23rd के बाद अगर मैं बात करूं आपसे 24th की, तो 24th क्वेश्चन आपका 24th में आपको क्या दे रखा है बेटा, इंटीग्रेट करना है आपने, किसको करना है बच्चे 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन x, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा आपका 6 cos ऑफ x और प्लस में 4 साइन ऑफ x, और ये dx। अब देखिए मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी होती है हमेशा कि अगर कभी कुछ कॉमन आ रहा है ना तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो नीचे से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो नीचे से फर्स्टली आपने 2 कॉमन लिया तो बाहर 1/2 आ गया। अब आपका जो बच रहा है ना 2 cos ऑफ x माइनस 3 साइन x, अपॉन में बेटा आ रहा है 3 cos ऑफ x और प्लस बेटा आपका 2 साइन ऑफ x dx। अब देखिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो 2 साइन x का क्या आएगा 2 cos x, और 3 cos का आता है माइनस, तो ये सीधा सीधा आपका लिखा हुआ है। और अब आप देखिएगा मैंने आपको यहां वैसे समझाया भी है पीछे, लेकिन अभी मैं दोबारा से डायरेक्ट ले रहा हूं बेटा यहां पर, है ना, डायरेक्ट ये ले रहा हूं कि अगर कभी भी बेटा आपका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे वाले का आपको क्लियरली डेरिवेटिव ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, तो आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट इसको log ऑफ नीचे वाला ये, तो सेम एज आपने देख लिया बिल्कुल बेटा 2 साइन ऑफ x और प्लस में आपका c डायरेक्ट आप, और चाहे तो वही कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिए कि नीचे वाले को टी मानेंगे, आना वही है, तो इससे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब टी मान के तो मैंने कराया ही सारा का सारा, तो एक बार देखो सर जल्दी से इसको बेटा फटाफट, है ना, जल्दी देखो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसमें, है ना। अब आगे क्या है बेटा आपका, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा आपसे, तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है, आप भी देखिए इतने वीडियो को ना बेटा जैसे चल रही है, आप इतने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद भी देखिए और थोड़ा सा एक आइडिया लीजिए कि हाँ जी ऐसे होगा सर जी है। तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा बेटा 25th, है ना। तो 25th में क्या है बेटा आपका 25th क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है बेटा आपका dx, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ इनडायरेक्ट वे में दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस को आपने थोड़ा सा याद सा भी करना पड़ता है, हालांकि ये तो उनमें से नहीं है, बट फिर भी आप देखिएगा इस cos स्क्वायर को मैं सीधा सीधा ऊपर ले जाकर क्या लिख सकता हूँ बेटा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर किसका बेटा आपका tan x का क्या होता है डेरिवेटिव होता है। तो बस नीचे वाले को हम क्या लेट कर लेंगे बेटा इस कंडीशन में 1 माइनस tan ऑफ x को हमने t लेट कर दिया। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखिएगा बेटा इसका 0 और tan का क्या आएगा बेटा आपका sec स्क्वायर ऑफ x, और बाहर आपका बेटा dx इज इक्वल टू dt। तो देखिएगा आप इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस से, है ना, ये होल स्क्वायर को मत कर देना। तो देखिएगा आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या लिखेंगे बेटा माइनस के साथ 1 अपॉन 1 माइनस, और ये तो आपने टी लेटी कर लिया ना, तो टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर -2 पर जाकर हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसमें -1 माइनस
2 में +1 करेंगे हमें ना बेटा, +1, और नीचे भी वही आएगी आपकी सेम प्लस सी। तो आप देखिएगा माइनस टी की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस में सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन टी आ गया बेटा आपका प्लस सी, और 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 1 माइनस 10x, ये आपकी बेटा वैल्यू, और प्लस में क्या आ गया बेटा आपका सी आ गया। बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अभी काफी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखते रहो फटाफट, लेकिन एक ही बार देखना है बेटा, ध्यान रखना, एक ही बार देखना है। अगर इंटीग्रेशन में अटकोगे ना, यहीं अटकोगे, मैं बता दूं आपको 7.2 में ना यहां तक तो हो जाता है, इसके बाद ना इतने सारे क्वेश्चन किया, कहाँ 39 तक है, इतने सारे कैसे करेंगे ये वो, बस यहीं पर अपना मन मार के पढ़ना है बेटा आपने, ठीक है। जब थोड़ा सा आप मन मार के पढ़ोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा आपको, आगे जिसकी 7.1 और 2 बिल्कुल अच्छे से हो जाती है ना, फिर 7.3 पढ़ने की ना उसमें ललक सी जाग जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ध्यान से बेटा आप इसमें क्या आपका 26 है, तो 26 में करा दो बेटा आपको आई इज इक्वल टू, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा आपके, ये छोटे छोटे यार 1 मार्क्स वाले दे रखे हैं मोस्टली, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें रूट एक्स को ही हम क्या मानेंगे बेटा टी मानेंगे, तो ये टी लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इसका बेटा विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा एक्स के, तो आप देखिएगा इसका क्या होगा 1/2 रूट ऑफ एक्स और डी एक्स और इक्वल टू बेटा आपका डी टी, तो क्या आएगा आपका ये रिप्लेस हो गया, देखो आप इसमें, तो ये वाला जो है नीचे वाला रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आई इज इक्वल टू 2 का आ जाएगा इनटू में, तो इनटू में आ गया, और क्या आ रहा है बेटा आपका कॉस ऑफ टी और डी टी, और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है ना बेटा वो आपका साइन टी होता है, और अब टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा रूट एक्स प्लस में सी। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना कौन से देखेंगे 27th, तो जब आप 27th देखेंगे ना, बेहद इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप कर लेंगे, देखिएगा बेटा 27th, तो 27th में आपको दे रखा है रूट के अंदर बेटा साइन 2x, और साथ में क्या दे रखा है आपको cos 2x, बट ये जो है ना इंडिपेंडेंट यानी बाहर है, ठीक है। अब आप देखिए साइन का जो डेरिवेटिव है वो cos है, और cos का डेरिवेटिव क्या है बेटा आपका साइन है, बट जो आपका इंडिपेंडेंट है ना उसको नहीं मानेंगे, मैंने कहा था जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म में होता है उसको टी लेट करते हैं, ठीक है। तो आप किसको टी लेट करने वाले हैं इसमें, बिल्कुल सिंपल वे में आपने लेट किया बेटा साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू टी, तो इसका करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2 cos 2x dx इज इक्वल टू में dt, तो आप किसको रिप्लेस करेंगे बेटा इतने पार्ट्स को, तो इतने पार्ट्स को, तो ये 2 का आ जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 1/2 आपका बेटा, और क्या बच रहा है आपका रूट में टी डी टी। अब आप देखिएगा हाफ रूट टी का मतलब टी की पावर 1/2, और जब आप इसमें 1 प्लस करेंगे ना बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा 1/2 एज इट इज, और टी की पावर में जब आप +1 करेंगे तो वही पावर आपकी नीचे भी आएगी, तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें 1/2 एज इट इज रहा आपका, और यहाँ टी की पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ रहा है बेटा 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, प्लस में सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, टी की वैल्यू आपकी साइन 2x, तो साइन 2x की होल पावर बेटा आपकी 3/2, और अपॉन में कितना आपका 3, और प्लस में आपका c, बिल्कुल सिंपल वे में आप देखिए बेटा एकदम फटाफट एकदम इसको नोट करते चलिए अच्छे से, ठीक है। अब आप देखिएगा आप इसमें, अब आपका आगे क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा बेटा 28th, तो 28th की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसमें दे रखा है आपको i इज इक्वल टू में, ऊपर है आपका cos ऑफ x और नीचे है बेटा आपका 1 प्लस साइन ऑफ x, और ये dx, सिंपल सा बेटा, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड टर्म में है उसको आप क्या मानेंगे टी लेट कर लिया आपने, टी लेट करने के बाद आप क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप देखिएगा ये आपका हुआ cos x, 1 का तो 0 होगा ना, तो 0 क्यों लिख रहे हो यार, जब आपको पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में क्यों लिख रहे हो। अब आप देखिए cos ऑफ x dx इज इक्वल टू में dt बेटा आपका, अब आप देखिए i इज इक्वल टू, ये रहा आपका cos ऑफ dx, अब आप देखिएगा इसमें 1 अपॉन, ये क्या रहेगा आपका बेटा रूट टी और dt, और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं t की पावर 1/2 और dt, और अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर माइनस के 1/2 होगी बेटा dt, और अब इसको इंटीग्रेट करूंगा ना तो t की पावर -1/2 में +1 होगा, और माइनस के 1/2 में +1 होगा, और प्लस में c, तो आप देखिएगा बेटा एक में से आधे को हम माइनस करेंगे ना तो आधा बचेगा, तो t की पावर 1/2 और नीचे भी आपकी 1/2 और प्लस में c, और अब ये 2 कहां जाएगा बेटा इनटू में 2 रूट टी और प्लस में सी, रूट टी कहां से है आपका, अरे भाई टी की पावर 1/2 है ना तो उसको रूट टी लिखूंगा मैं, अब आप देखो 2 टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू थी 1 अपॉन साइन एक्स और प्लस में सी, बिल्कुल सिंपल वे में आप देखिए फटाफट जो आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब आप देखिए 29th आपको कंफ्यूज
ध्यान से बेटा इसमें, हालांकि 29th क्वेश्चन जो है आपका आगे चलकर इजी हो जाता है। आगे चलकर इजी क्यों हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, है ना। आगे चलकर इजी क्यों हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं। आगे चलकर इजी इसलिए हो जाता है बिकॉज बेटा कोट एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है ना, तो वो log ऑफ साइन एक्स होता है। तो कोट का log ऑफ साइन एक्स, बट अभी आप तो 7.2 पद हो तो आया ही नहीं आपका फॉर्मूला। तो अभी आपको मे भी के मुश्किल लगे, बट जब हम फॉर्मूला अच्छे से रट्टा मार लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है बेटा आपका आसानी से आप कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से देखना, इसमें मैं इसी का लॉजिक लगा रहा हूं ना। अगर मैं साइन को टी लेट कर लेता हूं बच्चे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका बताओ। साइन का डिफरेंशिएशन सॉरी क्या आएगा आपका बेटा cos x। तो साइन का क्या आना है cos आना है। अब ये cos नहीं है कोट लिखा हुआ है। कई बार तो बच्चा इतना होशियार होता है वो कहता है सर ये शायद cos का कोट लिख दिया उसने, तो मैं कहता हूं बेटा नहीं तो रहने दे, है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं हम पूरे को ही टी लिख कर लेते हैं। ये आपको बाद में प्रैक्टिस में आ जाएगा कि log ऑफ साइन एक्स को आपने टी लेट किया बेटा, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या है विद रिस्पेक्ट टू बेटा एक्स के log का क्या है बेटा 1/sin आया, ठीक है। और साइन का करेंगे तो क्या आएगा cos x आएगा, और dx इज इक्वल टू में dt। अभी कि ना कोट हुआ ना, लो चलो लिख देता हूं बेटा ना, कोट ऑफ x dx इज इक्वल टू में dt। तो अब आप देखिए ये पूरा और ये पूरा गायब किससे, dt से। तो आई इज इक्वल टू ये क्या है आपका t, तो क्या बचा आपका ओनली t और dt। और t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t² / 2 प्लस में से, ये तो रट गया होगा आपको। और अगर नहीं रटा तो इसका मतलब बेटा आप तो बस ठीक है समझ गए क्या हो आप। हाँ तो प्लीज बेटा रट लो, है ना। इससे पहले कि आपको इशारों में मैं कुछ कहूँ आपको बुरा लगे, तो प्लीज बेटा आप रट लो, है ना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि मैं आपके लिए क्या चाहता हूँ बेटा, बहुत अच्छा चाहता हूँ, ठीक है, कि फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। इसलिए कुछ कहूं तो बुरा मत मानना बेटा ना। चलिए फिर कोई नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी एकदम बेटा, बुक में नजर रखो एकदम दौड़कर, ठीक है, एकदम फटाफट, है ना। ध्यान से देखो बेटा आप इसमें। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा। 30वें में हमें क्या दे रखा है, ऊपर है आपका बेटा साइन एक्स और नीचे आपका क्या है बेटा 1 + cos ऑफ एक्स dx। अब आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया 1 + cos ऑफ x को बेटा t। अब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू क्या बेटा आपका x। तो आप देखिएगा 1 का 0 नहीं लिख रहा मैं, और ये माइनस का क्या है sin x dx और इज इक्वल टू में dt। तो आप देखिएगा इसमें sin x dx की जगह dt आएगा। तो आप देखिए बेटा, लेकिन माइनस का तो माइनस ये आ गया, और 1 क्या बचा आपका t और dt। और ये बेटा आपका क्या हो गया log ऑफ t, और प्लस में आपका c, और log ऑफ t की वैल्यू लिख दीजिए बेटा। t के प्लेस पर आपने क्या लिखा 1 + cos ऑफ x और प्लस में c। अब आप देखिए 31st क्वेश्चन, बिल्कुल धुआं कर दोगे बेटा इसको, ठीक है, आग लगानी है बिल्कुल आपने, ठीक है, समझ गए मैथमेटिक्स में बेटा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ 31st में लिखा आपका i इज इक्वल टू क्या है बेटा आपका साइन ऑफ x और आपका 1 + cos ऑफ x का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा ध्यान से, लेट कर लिया बेटा आपने नीचे वाले को क्या t, ठीक है, नीचे वाले को आप t लेट कर लेंगे। तो नीचे वाले को जब आप t लेट कर लेंगे तो क्या आ रहा है बेटा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ रहा है बेटा आपका माइनस के साइन x ऑफ dx इज इक्वल टू dt। क्या आ रहा है बेटा आपका, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपने फिर से वही रिप्लेसमेंट की सेम टू सेम। और क्या आ रहा है बेटा 1/t² dt, लेकिन किसका माइनस का, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा इसमें कैलकुलेशन वही आएगी आपकी t⁻² ऊपर और dt। ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, क्या आया था -1, क्योंकि इसमें +1 करेंगे, और यही -1 नीचे भी जाएगा, प्लस में c आपका माइनस प्लस हो गया 1/t और प्लस में c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी 1 + cos ऑफ x प्लस में c। अभी किसी को लगे स्पीड ज्यादा हो रही है, कोई इतना बड़ा कलाकार हो, तो में लगे स्पीड कम हो रही है, तो बेटा घटा बढ़ा देना ना, यूट्यूब पे ऑप्शन है, ठीक है, आप चाहो तो घटा लेना, चाहो तो बढ़ा लेना, है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से ना, कभी को तेज पढ़ा दिया ना, तेज पढ़ा दिया आगे भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना मैं, ठीक है। इजी चीज है तो थोड़ा सा आपको फ्लो में लाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 32। ये जो 32nd क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखना, इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें रटना भी पड़ता है, बल्कि होने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा हमने ये किया था कई बार, ठीक है। तो देखना यहां पर क्या है बेटा,
कोट को अगर मैं क्या लेट कर लेता हूं, टी लेट कर लेता हूं, तो उसका डेरिवेटिव नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब क्या करें, तो क्या करें, जो बचपन से करते आ रहे, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो देखिएगा साइन और कोस में कन्वर्ट करने वाला हूं मैंने क्या किया बेटा, इसमें 1/1 प्लस क्या आपका कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, ये आपका dx। अब इसमें एलसीएम ले रहा हूं बेटा, तो एलसीएम लूंगा तो इसकी इधर 1 अपॉन आपका लिखा हुआ बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में आपका साइन ऑफ एक्स। अब dx, अब ये आपका ऊपर ये आपका नीचे, तो कुल मिला के बेटा आपका आ गया साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। अब बेटा यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। वैसे तो एक्चुअलिटी बता दूं मैं, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो यहां से इसको करने का एक और तरीका होता है, ठीक है, तरीके तो और भी होते हैं, बट अभी 7.2 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होता है। बट पहले ना आप थोड़ा सा पहचान लीजिए इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की पहचान क्या होती है। नीचे तो साइन और कोस दोनों होंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, साइन और कोस दोनों होंगे। बट ऊपर अकेला तनहा या तो साइन एक्स होगा या क्या होगा बच्चों, कोस एक्स होगा, या तो साइन एक्स होगा या क्या होगा बेटा आपका कोस एक्स होगा। तो इस कंडीशन में हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, और ऊपर वाला, ये बाहर वाला तो बाहर ही रखते हैं, लेकिन ऊपर वाले को 2 साइन एक्स लिखा मैंने। अब ये लिखने के बाद बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल पलक झपकनी नहीं चाहिए आपकी बिल्कुल भी। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या करने वाला हूं मैं इसमें, ये जो 2 साइन एक्स है ना, इसको 2 साइन एक्स लिखकर सीधा नीचे वाला लिख रहा हूं मैं, सीधा नीचे वाला लिख रहा हूं मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अगर ये माइनस होता तो माइनस लिखता है, ठीक है। अब वो पता चला कि बच्चा देख रहा है वो कह रहा है अरे यार यहाँ तो कोस था ही नहीं ऊपर तो सर जी, है ना, और साइन एक थोड़ी था, साइन तो 2 थे। मैंने कहा चल बेटा एक काम कर, एक और साइन लिख दिया मैंने, देख प्लस कर दिया, अब 2 हो गए ना। अच्छा फिर वो कह रहा है कि कोस नहीं है, तो ले बेटा एक काम कर माइनस कोस लिख दे, ठीक है। अब जोड़ ले बेटा, इसको जोड़कर कोस से कोस गया 2 साइन, वही है ना, लेकिन एडजस्टमेंट करके लिखना यही पड़ेगा आपने, ठीक है। ये एडजस्टमेंट समझ में आएगा तो समझो क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अब देखिएगा इसमें क्या बच रहा है आपका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, आपका ये रहा आपका डी ऑफ एक्स। अब यहां पर बेटा हाफ ऑफ क्या करेंगे हम, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग इसको लिखेंगे। तो आप देखिएगा बेटा साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स अपॉन में बेटा आपका साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स अलग हो गया, और प्लस ये आपका बेटा ऊपर वाला साइन एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स, और नीचे आपका साइन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स अलग हो गया। अब यहां देखिए, यहां तो बेटा बचा ये 1 आपका सिर्फ, लेकिन यहां क्या टी लेट करेंगे, तो यहां पर मैंने टी लेट कर लिया किसको बेटा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, टी नीचे वाले को। तो साइन का क्या है बेटा आपका कोस ऑफ एक्स, और कोस का है माइनस के साइन ऑफ एक्स, और आपका बेटा dx और इज इक्वल टू dt। अब हमने देखा ये और ये दोनों में डिफरेंस है ना, किसका डिफरेंट है, आप देखिएगा कि यहाँ कोस प्लस का है साइन माइनस का है, जबकि यहाँ साइन प्लस का है कोस माइनस का। इसका मतलब हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लेना है, और माइनस कॉमन लेकर आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये रहा बेटा। अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे, तो देखिएगा सबसे पहले ये हाफ बाहर ही रहा, और ये 1 का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो क्या आएगा x, ठीक है। बट अब देखो इसको तो t मान लिया था ना, तो ये माइनस आ जाएगा बेटा आपका, क्या आ गया माइनस, और ये 1/t और dt, और प्लस में आपका c। अब आप क्या करने वाले हैं, हाफ का हाफ रहा, x का x रहा, और इसको लिखा बेटा आपने log ऑफ t, और प्लस में आपका c। और अब आप क्या करेंगे, सिंपल वे में बेटा t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, t आपने इसको लेट किया था साइन x प्लस कॉस x, और प्लस में आपका c। अब यहां पर जो क्वेश्चंस की फॉर्म्स है ना बेटा, वो कई तरह से बनती है। इस क्वेश्चन की फॉर्म यहां पर क्या है, डायरेक्ट ऐसे दे देता है, देखो डायरेक्ट कई बार क्या देता है, ऐसे दे देता है, या फिर क्या होगा 1/1 प्लस कोट, या 1/1 माइनस कोट, या 1/ कोट की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 + 10 या 1 - 10, इनमें कुछ भी आ सकता है, तो कोई इशू नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बिठा रखा है उसने 33rd, तो 33rd क्वेश्चन ना, अब आप ये मानकर चलिए अपने माइंड में कि आप कर चुके हैं एक तरह से, ठीक है, ये आप कर चुके हैं, ठीक है, ये इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए बेटा, मुकम्मल सर पढ़ा दे बेटा आपको, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो अब देखो बेटा इसमें क्या किया आपने, क्या कर रहे हैं आप इसमें, देखिएगा फटाफट इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा आपने, साइन और कोस में, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ऑफ dx। अब देखिएगा बेटा आप इसमें एलसीएम ले रहे हैं, और ये एलसीएम लेके कोस कहा जाएगा सबसे ऊपर, तो कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी डायरेक्ट करनी सीखेंगे,
ऊपर cos हो गया और नीचे क्या है बेटा आपका cos माइनस के sin x। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से बेटा, 2/2 किया ना मैंने, तो नीचे का तो 1/2 एज इट इज था। अब देखिए तो ये जो 2 है ना 2 cos, तो मैंने क्या किया cos और नीचे कितना लिखेंगे माइनस का sin x, और cos तो एक और चाहिए ना तो प्लस cos, बट sin नहीं चाहिए, sin बिना वजह लिखा है ना तो हम प्लस sin x लिखेंगे। और अब में भी आप समझ गए कि हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में अलग लिखेंगे बेटा इसको, है ना, क्योंकि आपको बोर्ड में टाइम भी तो बचाना है ना, और इसके अपॉन में बेटा इसको आप अलग लिखेंगे। और अब यहाँ पर क्या है, ये आपका कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना आप इसमें, ये आपका इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हुआ ना, तो क्या आ रहा है बेटा आपका ये 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। एकदम से डरना मत, जो मैं चिल्लाता हूँ ना, कई बार क्या होता है बेटा कोचिंग के बाद ना कुछ कार वाले जाते हो और वो म्यूजिक वगैरह ना बजाते हो जाते हैं बहुत अच्छे से, शायद खुश होते होंगे ना, तो इस वजह से चिल्ला लेता हूँ मैं बीच में, जिससे कि आपको गाने ना सुनाई दे। कभी आप भी ये वीडियो पॉज करके और नेक्स्ट वीडियो चला लें, है ना, तो ध्यान से देखना बेटा इसमें, है ना, आप देखना बेटा ये 1 और ये क्या हुआ आपका cos x प्लस में sin x, और नीचे बेटा आपका cos x और माइनस में sin x। और अब बेटा मैं इसको हिंट लिखवा कर छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब क्या करेंगे हम इस वाले में कि cos of x माइनस sin of x को क्या लेट करने वाला हूं मैं t, और ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल डिक्टो सेम आपका हो जाएगा बेटा। तो जो आसान आसान क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए, जो टफ वाले वो आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है, टेंशन मतलब ऐसा मत सोचना, ऐसी सोच होती है, गंदी सोच नहीं रखनी बेटा, है ना, ठीक है, सब कराऊंगा, आसान टफ कैसे भी क्वेश्चन ले आना, है ना। और अभी तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन ना लेना बेटा, बहुत लंबा साथ है हम लोगों का, ठीक है। देखिएगा बेटा आप इसमें बस भरोसा रखो आप बच्चों, है ना, देखना इसमें बेटा रूट ऑफ tan x और नीचे क्या है बेटा आपका साइन ऑफ x और cos ऑफ x। अब यहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चन में फंसता है बच्चा, वो कहता है यार यहाँ पर ना साइन का डेरिवेटिव cos है, cos का डेरिवेटिव साइन है ना, तो साइन को लेट कर दो t, cos को, अरे बेटा किसी को ना कल, ठीक है, वो दोनों नीचे दे रखे हैं, ठीक है, फंस जाएगा। और दूसरी बात ये इसको क्यों बोल रहा है, ठीक है, इसका जो पापा बैठा हुआ है भले ही वो थोड़ा सा छत के अंदर है, घर के अंदर है, बट है तो ना, तो हमने किस पे ध्यान देना है हमेशा, जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म होगी इसको क्या लेट कर लेना बेटा हमने t। तो आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपने क्या किया बेटा t लेट कर लिया इसको, ठीक है, तो t लेट करके sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ रहा है। अब बच्चा कहेगा यार ये तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रही इसमें, तो क्या आ रहा है sec स्क्वायर आ रहा है, sec स्क्वायर, तो कोई नहीं बेटा, तो पुट तो कर, मैंने जब स्टार्टिंग सिखाई थी ना तो ऐसे सिखाई थी कि dx dt बाय क्या आ रहा है बेटा आपका sec स्क्वायर, यही रख दे तू बेटा, तो चलो रखते हैं, है ना, रखते हैं बेटा, है ना। देखो क्या आ रहा है आपका रूट के अंदर t और ये sin x एज इट इज, cos x एज इट इज, और क्या आ रहा है बेटा dt बाई sec स्क्वायर ऑफ x, ये आ गया मेरे बच्चों, है ना। अब आप ध्यान से देखना, हमारा टारगेट होता है हर एक को t में कन्वर्ट करना, और t क्या है आपका tan, तो 10 बनाना बेटा, है ना, तभी आप 10 10 करोगे, ठीक है। तो आप देखिएगा रूट t और ये आपका साइन ऑफ x एज इट इज, cos ऑफ x एज इट इज, और आपको मैंने बताया रखा है जब कुछ समझना है तो क्या करता है साइन और cos में कन्वर्ट, एक cos कैंसिल, और भाई साइन अपॉन cos क्या हुआ tan, तो हो गया ना बेटा tan tan, ध्यान से देखना इसमें, तो ये tan x और ये dt। अब tan x को क्या लिखूंगा मेरे बच्चों में, मैं लिखूंगा इसको बेटा t, क्या करूंगा बेटा मैं इसको t लिखूंगा। अब ये 1/2 पावर है ना, नीचे जाकर घट गई, या नीचे वाली ऊपर आकर क्या हो गई माइनस, देखो ये प्लस और -1, और आपका क्या बेटा dt, और ये क्या आ रहा है t की पावर माइनस के 1/2 और dt हो गया बेटा आपका। अब इसमें जब आप 1 प्लस करेंगे तो प्लस का 1/2, और नीचे भी क्या आएगा बेटा यही प्लस का 1/2 प्लस में c, और अब ये 2 स्टार्टिंग में आ गया, ये रूट में t और प्लस में c, और बस t की वैल्यू रख दो बेटा, है ना, t की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है ना क्या थी आपकी tan, तो ये tan ऑफ x और प्लस में c। अच्छे से देखो जल्दी फटाफट बेटा एकदम इसको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट एकदम, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, आगे की कहानी देखना और इंटरेस्ट बढ़ेगा अभी तो बेटा, और इंटरेस्ट, तो जो दिखने में बड़े खतरनाक से होंगे ना बड़ी आसानी से कर पाओगे बेटा, बड़ी आसानी से सच में ना। तो देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन के साथ बहुत अच्छे से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। अब देखिएगा आप इसमें बेटा नेक्स्ट है आपका 35th क्वेश्चन। 35th में आपका i इज इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा आपका x और ये dx। अब मेरे बच्चों इसमें ना अगर किसी ने कह दिया कि सर जी ये हिंट लिखवा के मत छुड़वाओ, तो बहुत मारूंगा मैं, ठीक है, यूट्यूब में बेटा आपको, ठीक है, प्यार से कह रहा हूँ बेटा, प्यार करता है इसलिए मारने को कह रहा हूँ मेरे बच्चों, ठीक है।
बेटा सीधा है यार, log x का क्या, 1 का तो 0 हो गया, log x का क्या डेरिवेटिव 1/x, ये रखा हो बस, अपना निपटा दो यार, अब क्या फालतू में ना, इतना सिखा दिया मैंने तुम्हें। अब देखो ध्यान से आगे आप इसमें 36 बेटा, 36 में क्या है आपका नेक्स्ट, 36 में ना बेटा बड़ा भयानक सा है, देखना एकदम शक्ल ही अलग हो गई ना, वो होता था ना पुरानी फिल्मों में विलन आता था, नाम बोल रहा हूं मैं, तो बिल्कुल उस टाइप का सा है ना, क्या लग रहा है अब तो ये मरेगा ही नहीं है ना, तो देखना बेटा कोई नहीं, मैं हूं ना। तो यहाँ पर भी क्या है आपका जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब होल स्क्वायर में हो, रूट में हो, उसको टी मान लिया सीधा सीधा, ये आपने लेट कर लिया, एक्स प्लस log ऑफ एक्स को टी, ये 1 आया, इसका डेरिवेटिव क्या 1/x आया, और आपका क्या बेटा dx इज इक्वल टू dt आया। अब मैंने मन किया एलसीएम भी ले ही लेता हूं, तो x प्लस 1/x, और एलसीएम लेती मैंने कहा अरे 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 यार ये तो, ये देखना क्या हुआ, देखो ये भी गया और ये भी गया, अरे गया ना, हाँ जी। तो ध्यान से देखो बेटा बच क्या रहा है आपका टी स्क्वायर और डी टी, टी स्क्वायर की क्या होगी टी क्यूब बाई 3 प्लस में सी टी क्यूब, टी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, अरे यार देख लो ना ऊपर, अभी टी की वैल्यू भी देखनी नहीं है क्या, चलो देखो अब आगे देखो बेटा इसमें नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आप देखना 37 में भी लगेगा अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक सा मामला है बेटा, है ना, तो कोई नहीं बेटा, जितनी भी खतरनाक चीजें है ना बेटा सबसे पंगे करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो, है ना। अब देखो बेटा आप इसमें बस आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अब देखना ध्यान से बेटा, तो यहां पर क्या है आपने लेट करना है, भाई किसको लेट करूं, ये रखा यार, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये आ रहा है, सीधा आंख बंद करके मान लो, हालांकि दिखाई भी दे रहा है लेकिन मैं दिखा नहीं रहा, मैं कहता कॉम्प्लिकेटेड वाले को टी मान ले, बात खत्म अपना। तो आप देखिएगा बेटा tan इनवर्स x टू द पावर 4 को t लेट कर लिया। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है आपका, tan इनवर्स क्या होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 4 तो इसका स्क्वायर, और फिर x की पावर 4 का भी तो करेंगे ना बेटा, तो क्या आएगा 4x क्यूब और dx और इज इक्वल टू में बेटा dt। अब देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना है इसमें आप, ठीक है, ये कितना आएगा बेटा आपका, ऊपर तो आ रहा है बेटा आपका 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर है, तो क्या हुआ x की पावर 8 हो गई बेटा आपकी, ठीक है, और dx और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है आपका बेटा dt। तो अब देखिए यार 4, बच्चा कहता है 4 नहीं, अरे 4 नहीं है तो क्या हो, 4 को डिवाइड में रख देना, क्यों घबरा रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिएगा i इज इक्वल टू, अब आप देखो इसमें ये आपका पूरा का पूरा गया, ठीक है, i इज इक्वल टू क्या बचा बेटा आपका 1/4 और क्या है आपका साइन के अंदर t, सिंपल है बेटा, साइन के अंदर t dt। तो ध्यान से साइन t का इंटीग्रेशन, ठीक है, बताओ बेटा लक्ष्य क्या है, साइन t का इंटीग्रेशन। एक बच्चा है बेटा मेरे पास ना, उसे मैं यही याद करा रहा हूँ, ये याद नहीं होता, सब याद है, टोपर है बिल्कुल, है ना, बॉडी वॉडी भी बहुत तगड़ी है, बट क्या है कि उससे साइन एक्स का इंटीग्रेशन याद नहीं होता, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ अब बता दिया, देखो क्या बता रहे हैं माइनस कोस, वेरी गुड बेटा, तो माइनस कोस ऑफ टी और प्लस में सी, अब टी की वैल्यू रख दो बेटा, टी की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, टी की वैल्यू बेटा ये रहा टी आपका tan इनवर्स x टू द पावर 4 और प्लस में आपका c, ठीक है। अब देखो बेटा एमसीक्यूज में भी छुड़वा नहीं रहा है ना, नहीं तो इल्जाम लगा दोगे सर ये वाले नहीं कराए, 2 क्वेश्चन तो आए नहीं, यही नहीं हुआ है ना, अबे यार देख ले बेटा, हंगामे न करना है ना, निगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, ठीक है भाई, निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। अब देखो यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है आपका tan ऑफ x टू द पावर 9 और क्या बेटा आपका प्लस tan टू द पावर x और log ऑफ e tan, और नीचे आपको क्या दे रखा बच्चे उसने x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर x और क्या है बेटा आपका dx। अब आप देखिएगा लेट x टू द पावर 10 और प्लस 10 टू द पावर x को t लेट कर लिया आपने बच्चे। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा बेटा आपका इसका x टू द पावर 10 का 10 और x की पावर कितना हो जाएगा 9 और 10 की पावर x के डिफरेंशिएशन याद दिला दूं मैं ना, कुछ तो बेचारे पता नहीं क्या ही सोचते हैं, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a टू दी पावर x और log e a, ये होता था, साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें यहाँ कांस्टेंट की पावर x, तो यहाँ भी तो कांस्टेंट की पावर x है, तो यही आएगा 10 टू दी पावर x और log ऑफ e 10 और बेटा पूरा का पूरा क्या आ रहा है dx और इज इक्वल टू में dt। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन क्या है बस है ना तुम में से कुछ है ना परेशान हो जाते हैं वो, तो ध्यान से देखो बेटा इसमें
तो क्या है आपका i इज इक्वल्स टू 1/t dt। तो बेटा क्या आ गया आपका log ऑफ t और प्लस में c। और अब आप क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर x टू द पावर 10 और फिर 10 टू द पावर x और प्लस में। देखो भाई अब आपका लास्ट क्वेश्चन दे गया, ठीक है, ये करो और अपना घर जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या है बेटा आपका, इस क्वेश्चन में होता क्या है एक्चुअल में, इसमें ना बेटा dx है ऊपर, यानी कुछ नहीं, एक तरह से आप 1 मान सकते हो, ठीक है। तो आप इसको 1 मान लीजिए और 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या है बेटा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चल रहा, ये तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। और ये dx को मैंने अलग से लिख दिया। अब आप सेपरेट कर लीजिए इसको। तो जब आप इसको सेपरेट करेंगे ना बेटा, तो ऊपर क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है बेटा आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर। इसी तरह से आप देखिए कॉस स्क्वायर के अपॉन में भी इसको पूरे को अलग अलग लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये बेटा आपका dx। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी कि क्या आ रहा है आपका सेक स्क्वायर। और ये आपका क्या आ रहा है बेटा आपका साइन स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर आपका ये आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, इसमें सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा tan x। और बेटा कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस के कोट ऑफ x प्लस में c, ठीक है। अब आप इसको करो बेटा फटाफट, बहुत जल्दी इसको, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लो पहले, एक मिनट हाँ। और उसके बाद अपना 7.3 कराता हूँ बेटा मैं।